अभी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोहतरमा फौजिया खान साहब के साथ है। मोहतरमा से हम बात करेंगे। मैडम, अभी जो इलेक्शन है इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या है, मतलब क्या नतीजे हो सकते हैं और इसका क्या निकल सकता है नतीजा अभी? ये इलेक्शन लोगों के मन में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा इलेक्शन है। लोग चाहते हैं कि जो सरकार ने उनको धोखा दिया, झूठे आश्वासन दिए, ये पूरे देश का वातावरण बिगाड़ा, यहाँ नफ़रत फैलाई और बिना कोई काम करे देश की आर्थिक स्थिति को नीचे लाया और लोकशाही पर इतने बड़े बड़े हल्ले किए कि लोकशाही की किसी भी संवैधानिक संस्था को आज आज़ाद रहने नहीं दिया। हर संवैधानिक संस्था पर सरकार का हस्तक्षेप, आरबीआई में इतना हस्तक्षेप कि वहाँ रघुनाथ राजन ने राजीनामे दिया। अनेक आर्थिक जो है क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने राजीनामे दिए। सीबीआई में हस्तक्षेप, वहाँ इतना बड़ा गोंधल खड़ा कर दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन तो उनकी बात सुनकर ही चल रहा है पूरी। मीडिया में तो ऐसा हो गया है कि मीडिया उनके प्रचारक बन गए हैं और यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप। लोकशाही का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इन्होंने ठीक रहने दिया? इनके मंत्री बोलते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आए हैं और मोदी जी की नाक के नीचे वहाँ जंतर मंतर पे संविधान जलाया जाता है। मोदी जी उनको देशद्रोही बोलना चाहिए, एक एक को देशद्रोही बोलते हैं। वो संविधान जलाने वालों को देशद्रोही बोलना तो छोड़ो, एक शब्द उन्होंने उसके बारे में नहीं बोला। मोदी जी के सामने उनकी नाक के नीचे देश का संविधान जलाया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध घोषणा होती है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। एक वायरल पोस्ट फिरती है कि महात्मा गांधी को गोलियां मार रहे हैं, नाथूराम गोडसे की जय जयकार हो रही है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ों का अर्थ ये है कि इस सरकार को संविधान नहीं चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए और ये इनका छुपा एजेंडा है। ये अपने फेलियर छुपाने के लिए दो तीन कोई ऐसे काम करके बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता होशियार है। देश की जनता समझ चुकी है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शेतकरियों का, किसानों की आत्महत्या का मसला है, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है। कोई मसले पर इन्होंने इलाज नहीं निकाला। आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2-2 करोड़ नौकरी देने वाले 4 करोड़ नौकरियां इस देश से कम हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि कोई भी एक आश्वासन इन्होंने जो दिया वो पूरा नहीं हुआ। 15 लाख रुपए डालूंगा एक एक के खाते में, उलट नोटबंदी किया, सारे कारोबार ठप हो गए गरीब लोगों के। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि ये नोटबंदी में वो गुजरात के जो बैंक है जिसमें अमित शाह के बैंक्स है, उसके अंदर नोटबंदी के 8 दिन में इतना बड़ा अमाउंट जमा हुआ जो कि शक्य नहीं है। ये नोटबंदी खुद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जातीयवाद तो इतना फैला दिया कि एक एक, अगर इनके योगी आदित्यनाथ का ही एक भाषण ज़रा खोल के यूट्यूब पे देखा जाए तो इतना जहर उगल रहे हैं कि देश में नफ़रत फैला चुके हैं। ये हर जगह नफ़रत, मॉब लिंचिंग हो रही है इसकी वजह से। आज हर किसी को ऐसा लग रहा है कि बदल चाहिए और इस इलेक्शन में बदल होगा, ऐसा हमारा विश्वास। आपको लगता है आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारे पवार साहब ने कल ही कहा कि तुम्ही जातीला वोट देऊ नका, मातीला वोट द्या। म्हणजे जातीयवाद नको आहे आम्हाला, बंधुत्व आणि भाईचारा पाहिजे। त्याच्यावरच आज आमची लोकशाही टिकलेली आहे। आम्हाला लोक मतं याच्यासाठी देतील की आम्ही बंधुत्वाचा अजेंडा घेऊन काम करतोय। वंचित आघाडीचा खतरा आहे आपको? वंचित आघाडी हे बी टीम आहे मोदीची, त्याच्यात जे आहे त्यांनी उभंच त्यांना केलेलं आहे मत विभाजन करायचं याच्यासाठी। पण मला वाटत नाही आहे की कोणीही समजदार लोक त्यांच्याकडे जातील, कारण सगळ्यांना समजतं की ही बी टीम आहे, त्यांना मतं देणं म्हणजे मोदीला मतं देणं किंवा सेनाला मतं देणं। अभी जमीयत उल उलमा ने आपको सपोर्ट किए, तो इसमें क्या कुछ कमिटमेंट हुआ है या ये नहीं? अनेक संगठनाओं ने, अनेक संस्थाओं ने सपोर्ट किया है, क्योंकि सबको लगता है कि इस देश में मोदी एक कैंसर है और ये कैंसर को हटाना चाहिए। इसीलिए अनेक लोगों का सपोर्ट है, अनेक संस्था, अनेक धर्म, अनेक संगठन
हमारे साथ आ रही है, अनेक पक्ष एक जगह आ गए। कांग्रेस की भारतीय या फिर इसी तरह अंदर की? नहीं, अगर बेगुनाह है तो वो कोर्ट से बरी होंगे, सरकार उसके लिए कोशिश करेगी। लेकिन ये अगर कोर्ट केस हो जाता है तो ये अधिकार कोर्ट का हो जाता है, उनके लिए जो है पैरवी होके उनको वहाँ से मुक्त करना। लेकिन बेगुनाह अगर इंसान है तो हमारे पार्टियां उसके पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। कोई बेगुनाह को सज़ा नहीं हो सकती, कोई बेगुनाह को तकलीफ नहीं होगी, ये हम बिल्कुल देखेंगे हमारी सरकार आने के बाद। एजेंडा क्या रहेगा, मेन पर्पस क्या करेगा? हमारा मेन पर्पस विकास है। हम हर एक को दिलासा देना चाहते हैं, इस देश से गरीबी हटाना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, किसानों को न्याय देना चाहते हैं, और हर समाज में सबको बराबरी का हक मिले, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान मजबूत रहे। ये हमारा एजेंडा है और इसी पर हम काम। ये वादे तो पिछली सरकार ने किए। हाँ, लेकिन वादों वादों में फ़र्क है। अभी लोगों को दिख गया है कि सच्चा कौन और झूठा कौन, क्योंकि 5 साल किसने धोखा दिया, वादे करने के बाद भी पूरा नहीं किया। हमने कभी झूठे वादे नहीं किए। मैनिफेस्टो खोल के देखिए भाजपा का, मैनिफेस्टो में का एक भी अगर उनका मुद्दा पूरा हुआ होगा, लोगों के लिए उन्होंने किया होगा, तो ये डिफरेंस आपको खुद ही दिख जाएगा। मैडम फौजिया खान, इन्होंने कहा कि हम विकास की राजनीति करेंगे और गरीबों को न्याय देंगे और बेगुनाहों को रिहाई देंगे। मैं इसरार देशमुख, बुलढाणा से।